बच्चों आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम जेई मेंस 2026 जनवरी सेशन के सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेके आए हैं आपके पास। पिछले वाले सेशन में हमने यूनिट्स डायमेंशंस के अंदर यूनिट्स डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के 13-14 क्वेश्चन करे। इसमें हम इस सेशन के अंदर आज हम काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो 2026 के जनवरी सेशन में आए हैं। ये अगले अप्रैल के सेशन के लिए, जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे 3 मई को नीट एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आगे भी कल हमारा सेशन होगा जिसमें लॉज ऑफ मोशन होगा, परसों वर्क एनर्जी पावर होगा। तो आप ऐसे सेशंस को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम देखते हैं कि कहानी क्या है। देखिए, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक आया है। जेई मेन के 10 पेपर हुए थे जनवरी के सेशन में। कितने क्वेश्चन आए ये बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन कौन से आए इसे सॉल्व करेंगे हम मिलके। रिवर बोट प्रॉब्लम एक आया रिलेटिव वेलोसिटी पे। वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक क्वेश्चन आया कैलकुलस का। प्रोजेक्टाइल मोशन पे 2 आए, मोशन इंटर ग्रेविटी पे 2 आए। इसमें मैंने सर्कुलर मोशन इंक्लूड नहीं किया है। सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर के बाद या रोटेशन से पहले हो जाएगा, क्योंकि फिर लॉज ऑफ मोशन का सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर का वर्टिकल सर्कुलर मोशन और यहां पर काइनेमैटिक्स वाला सर्कुलर मोशन, तीनों सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को क्लब करके एक साथ करा दूंगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो मुझे तो ठीक ठाक क्वेश्चंस लगे हैं, डुएबल लग रहे हैं। लेट्स सी क्या है। देखिए एक बार, आइए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट है मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, इज मेड टू ट्रैवल वन राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक ऑफ द रिवर। मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट फॉर दिस जर्नी एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द रिवर बैंक आर। देखिए, आपको देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को एक बार हिट कर दें मेन कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन हवा में हो जाएगा। आइए समझिए। तो पहले नदी बनाइए, पहले बनाते हैं हम नदी। ठीक है, हम बनाते हैं पहले नदी। ओके, हमने बनाई रिवर। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल एंड मोमेंट आ रहा है, जेई मेंस अटेम्प्ट 2 देने जा रहे हैं तो भी एंड मोमेंट ही है आपके लिए। और अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो अब आपके पास 2 महीने ही बचे हैं, तो आप इसको पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन को नहीं आया तो आप क्विकली 2x पे इसका सोल्यूशन देख लीजिए। मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। आपको ये जरूर मिलेगा कि हाँ, आप सोच के देखिए हजारों क्वेश्चंस में से ये 7 क्वेश्चन अगर जेई मेन एनटीए ने सेलेक्ट किए होंगे तो क्या है इन क्वेश्चंस में, या ये इंपॉर्टेंट तो होंगे कम से कम। तो देखिए, उन्होंने बोला है कि शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है ना, यही बोला है। मिनिमम टाइम टेकन, तो मिनिमम टाइम के लिए ना सीधा चलानी पड़ती है बोट सीधा चलानी पड़ती है, बोट ऐसे चलानी पड़ती है। और बोट की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर कितनी है, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए तो बोट की वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड है। बोट की नहीं, रिवर की है ये। बोट इन स्टिल वाटर है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 इंटू 5/18 करिए बच्चों, तो ये आ जाती है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी, नदी की वेलोसिटी है आपकी 18 इंटू 5/18 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर आप बोट को सीधा लेके जाएंगे तो बोट का एक्चुअल रास्ता बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोट टेढ़ी पहुंचेगी। ठीक है, लेकिन आपको लेके सीधी जानी पड़ेगी। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये होगा। ठीक है, ये होगा, लेके आपको सीधी जानी पड़ेगी। ये विड्थ ऑफ द रिवर है जो कि 200 मीटर है। तो भाई ऐसा है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए, अगर आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन वेलोसिटी का कंपोनेंट जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस लेना, सीधा टाइम आ जाता है। तो देखिए यहां पर आपको अल्टीमेटली अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है नदी तो आपको सीधा ले जाना पड़ेगा बोट को, है ना। तो ऐसे केस में बोट को टाइम कितना लगेगा, जाने का टाइम कितना होगा उसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल। 200 अपॉन बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, वो है आपका 10। तो कितना लगा जाने का टाइम, 20 सेकेंड्स। ठीक है, आने में भी यही तमाशा होगा, आते वक्त भी भाई को बोट सीधी चलानी पड़ेगी। ठीक है, नदी के बहाव से, नदी का बहाव ऐसा है उधर है तो नदी के बहाव से बोट टेढ़ी जाएगी, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन बोट चलाएगा वो सीधी, तो आने का टाइम भी यही रहेगा T2, जो भी विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो गया 20 सेकेंड जाने का, 20 सेकेंड आने का, टोटल टाइम 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड 3 ऑप्शंस में है। चलिए, अब उसके बाद बोल रहे हैं कि वो नदी के बहाव से कितना बह जाएगा। तो वो कैसे भी, भाई देखो, वो कैसे भी बोट चला ले, अगर वो बोट सीधी चला रहा है ना, कैसे भी तो नहीं, अगर वो बोट सीधी चला रहा है तो जो ड्रिफ्ट हो रहा है नदी के बहाव के अलोंग, जो वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, वो तो नदी की वेलोसिटी से ही जा रहा है ना। अब वो चाहे ऐसे आ रहा हो
या वो ऐसे जा रहा हो, नदी तो इधर को ही फ्लो कर रही है। तो बेसिकली अगर आपको डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बोलें तो नदी की वेलोसिटी इनटू जो भी टोटल टाइम था वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वो कितना ड्रिफ्ट हो गया नदी के अलोंग, जाने में और आने में नदी के अलोंग कितना ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी थी आपकी, रिवर की वेलोसिटी थी 5, टाइम था 40 सेकेंड, तो ये 200 मीटर एक्चुअली में ड्रिफ्ट हो गया बच्चों। कितना ड्रिफ्ट हो गया बच्चों, 200 मीटर एक्चुअली में ड्रिफ्ट हो गया। तो 40 सेकेंड 200 मीटर आंसर रहेगा। मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, अगर आपको सॉल्यूशन लेना है यहाँ पर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए मैं हट गया। आइए अगला सवाल देखते हैं बालकों, आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। मैं कोशिश करता हूं, मतलब मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ दे देता, मैं सॉल्यूशंस का पीडीएफ टेलीग्राम पे इसलिए नहीं डालना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद सॉल्व कर लीजिए, पॉज करिए, छोटी सी वीडियो बनेगी 20 मिनट की मुश्किल से, आप नहीं तो अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीधे सॉल्यूशन का, खुद एफर्ट डालेंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अंत में आज आपको रिवीजन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आज बच्चे कह रहे हो सर फिजिक्स रिवाइज नहीं हो पा रही, क्योंकि आपने इतना ज्यादा कंटेंट था, आपने कभी, बुरा मत माने बट बहुत सारे बच्चों ने कभी लिखने की कोशिश नहीं करी, फिजिक्स को कभी भी लिखने की कोशिश नहीं करी, बस स्क्रीनशॉट्स ले लिए, टेलीग्राम पे नोट्स ले लिए। वो टेलीग्राम के नोट्स हजारों पेज, एक इस पे ना स्लाइड पे बहुत कम लिखा जाता है, तो कहने को 250 स्लाइड हो जाती है एक चैप्टर की, तो आपको लगता है 250 स्लाइड्स हैं, तो अगर आप रजिस्टर पे खुद लिखते तो वो नोट्स कॉम्पैक्ट बनते बच्चों। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप खुद थोड़ा सा लिखेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये इतने क्वेश्चन नहीं है कि जिन्हें आप लिख नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, तो मतलब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म। अगर आपसे नहीं होता है तो, और हो जाता है तो पॉज करके सीधे सीधे ट्राई करिए। आइए चलिए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल है इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंका गया 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, उसकी इनिशियल वेलोसिटी शायद नहीं पता है। ओके, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री। तो जब ये प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है 20, जब उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री है। यही क्वेश्चन है, इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल पूछा गया। तो भैया इस क्वेश्चन को करने की एक बहुत चमत्कारी ट्रिक समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। हवा नहीं चल रही तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होता नहीं है प्यारे बच्चों, और जब एक्सेलरेशन नहीं है ना तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। तो u cos 60 1/2 ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और यहां पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, v cos 45, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो u/2 20/√2 के बराबर है भाई लोगों, 20√2 आंसर रहेगा। ये तो कसम से कलम तो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया, नहीं तो ये क्वेश्चन तो कलम लगाने लायक भी नहीं था। ठीक है, बहुत आसान को सवाल, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जेईई मेन का अगर ये लेवल बना रहे हैं तो इन्हें कुछ तो सोचना चाहिए कि नीट के बच्चे मासूम होते हैं, उनके लिए भी थोड़ा आसान बनाएं। बी ऑप्शन आंसर सही था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ ले लीजिए आंसर का। आइए आगे बढ़ते हैं बालकों। देखिए बालकों अगला सवाल, तो पैराट्रूपर या पैराशूटिस्ट है, ठीक है भाई लोगों, क्या कह रहे हैं, जंप करता है, एक एरोप्लेन से कूद जाता है भाई, एक पैराशूट 2 सेकंड गिरने के बाद 2 सेकंड जो है ना नेचर का मजा लेने के बाद भाई 2 सेकंड बाद पैराशूट खोलता है, फिर रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मिलती है। जमीन से 10 मीटर की हाइट पे उसकी स्पीड आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कह रहे कितनी हाइट पे भाई ने, एरोप्लेन कितनी हाइट पे था जब वो कूदा था भाई पैराट्रूपर। ठीक है, चलिए सुनिए आप, तो एरोप्लेन बना लेते हैं भाई लोगों। ओहो, देखिए एरोप्लेन बन गया अपना, रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई लोगों, एरोप्लेन बन गया। अब एक भाई कूद गया एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन से कूदने में 3 तमाशे गिरे उसने, H1 हाइट, एक H2 हाइट, और लेट से एक H3 हाइट। तो H3 तो 10 मीटर गिवन है कि ज़मीन से 10 मीटर की हाइट पे उसकी स्पीड कुछ पाई गई, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। और वो H1 हाइट का फ्री फॉल हुआ है, H1 हाइट तक कितने टाइम तक, 2 सेकंड तक तो भाई का फ्री फॉल हुआ है। तो इस भाई का 2 सेकंड तक तो फ्री फॉल हुआ है ना, 2 सेकंड तक। तो अब ये 2 सेकंड में उसने कितनी हाइट ट्रैवल करी होगी वो देख लीजिए, ut प्लस हाफ AT² u0 है, भाई कूदा ही है ना। तो हाफ, हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, एरोप्लेन की वेलोसिटी तो दे भी नहीं रखी, तो पूछी भी नहीं है ना दे रखी है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई मतलब नहीं, बस वर्टिकली देखना है कितना गिर रहा है। तो u तो 0 है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हाफ GT², ut प्लस हाफ AT² u0, तो ut 0 हाफ GT², तो हाफ g को 10 ले रहे हैं। कितने सेकंड तक गिरा है क्वेश्चन में गिवन है, 2 सेकंड तक गिरा है, फिर पैराशूट खोला, तो भाई 20 मीटर तो गिर चुका था, 20 मीटर तो भाई गिर ही चुका था। ठीक है, हवा में। तो ये H1 हाइट आ गई आपकी 20 मीटर, 20 मीटर भाई गिर गया। ठीक है, जब 20 मीटर गिरा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 20 मीटर के बाद उसकी v1 वेलोसिटी कितनी होगी वो भी देखो, u प्लस AT, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले रहा हूँ अभी, तो
u0 g10 टाइम 2, तो भाई की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है जब वो पैराशूट खोल रहा है। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब उसने खोला यहाँ पर पैराशूट खोलने के बाद में जब जमीन से 10 मीटर की हाइट पे आ गया ना बालकों, तब उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तब उसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। बस इतनी सी बात है ना। H1 आ चुका है, H3 आ चुका है, H2 और निकालना है। तो तीनों को सम करेंगे तो एरोप्लेन कितनी हाइट पे था जमीन से, वो आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? v² माइनस u²। यहां पर एक्सेलरेशन गिवन है, पैराशूट खोलने के बाद रिटार्डेशन -3 का है, इस दौरान एक्सेलरेशन -3 है। तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगेगा फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन रहेगा -3, डिस्प्लेसमेंट का नाम h2। ठीक है बालकों, बिल्कुल सही है। यहां से क्या आएगा? 25 माइनस 400 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू h2। तो आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू h2। तो कितना आएगा? 62.5 आ रहा है भाई लोग। h2 आ रहा है 62.5 मीटर। ठीक है बेटा। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 करोगे तो 20 मीटर प्लस 10 30 मीटर प्लस 62.5 92.5 मीटर आंसर रहेगा। एरोप्लेन 92.5 मीटर की हाइट पे था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर आपको सोल्यूशन समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। थैंक यू सो मच। वैसे तो स्क्रीनशॉट लेना भी गंदी बात है बच्चों, अपने आप लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट ठीक है, आप क्वेश्चन तो कॉपी कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के लिए। एनीवेज, चलिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछता है, देखिए। जेईई मेन 2026 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल इनटू एयर एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू लैंड इट ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ठीक है। इफ द बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकेंड्स। तो देखिए पूरा तमाशा है इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए एक बॉल फेंकी एक आदमी ने, ठीक है, एक बच्चे ने बॉल फेंकी है, ओके, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, ये भी ठीक है। एक बिल्डिंग की हाइट पे गिरती है, बिल्डिंग की हाइट h है, ठीक है, ये भी ठीक है। और मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड में अटेन कर रही है। तो ये मैक्सिमम हाइट होती है ना, मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इसको h में hm बोल देते हैं, hm। तो मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में अटेन कर रही है? 2 सेकंड में। और मैक्सिमम हाइट होती कितने टाइम में अटेंड है? टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में, जो कि कितना आना चाहिए? u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा बाई जी यहाँ पर कितना है? 2 सेकंड है। तो u sin थीटा की जगह 1/√2 sin 45 है बाई 10 इज इक्वल टू 2। सही है। तो यहाँ से u कितना आ गया? u आ गया आपका 20√2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, थीटा आपको गिवन है। अब इन्होंने बोला है कि इस बिल्डिंग पे जाके भिड़ता है वो छत पे टाइम 3 सेकंड के बाद। तो अब आपको वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बालकों? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच वो निकालनी है आपको। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो 20√2 साइन थीटा 1/√2 टाइम 3 सेकेंड गिवन है, माइनस हाफ जी की जगह 10 टाइम 3 सेकेंड गिवन है। प्यारे बच्चों, √2 से √2 उड़ गया, हाइट आ गई है 60 माइनस कितना आ रहा है भाई ये 9 5 45 15 मीटर आ गए बालकों। ठीक है, 15 मीटर आंसर रहेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है बच्चों। इजी सवाल था। आइए बच्चों ये वाला सवाल देखिए मैंने इस सेशन की स्टार्टिंग में ही ना कुछ लेवल अप वीडियोस डाली थी। उसमें एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो डाली थी, उसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये जेईई मेन का पहले का PYQ है और ये इस बार भी जेईई मेंस में आ गया और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है और कह रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। तो v वर्सेस x ग्राफ को a वर्सेस x ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, हमें यह सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कुछ ग्राफ को समझिए कैसे लिखते हैं। तो v वर्सेस x ग्राफ की 4-5 शेप हो सकती है। ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है v वर्सेस x ग्राफ की शेप। v वर्सेस x ग्राफ की शेप ऐसी हो सकती है कि नीचे से स्टार्ट हो बट ऊपर जाए, और v वर्सेस x ग्राफ के 4 केस एक ये हो सकते हैं कि ऐसे जाए। ओके, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट हुआ ऊपर गया, ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे गया, नीचे से स्टार्ट हुआ ऊपर गया, नीचे से स्टार्ट हुआ नीचे ही गया। ये v वर्सेस x ग्राफ है। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एम, एम एक कांस्टेंट है, मास नहीं है, एक्स प्लस सी। अब m बताता है स्लोप, m होता है स्लोप। तो अगर m पॉजिटिव है ना, अगर m पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर को जाएगी, और अगर m नेगेटिव है तो लाइन नीचे को जाएगी। c होता है इंटरसेप्ट, कहां पे कट कर रहा है। तो अगर c पॉजिटिव है तो लाइन स्टार्ट ऊपर से करेगी, और c नेगेटिव है तो लाइन स्टार्ट नीचे से करेगी। तो इसका बताइए, मैं लॉजिक बता रहा हूं, ऊपर से स्टार्ट कर रही है तो c पॉजिटिव है, और ऊपर को जा रही है इसलिए m भी पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए, है ना। ठीक है, यहां पर बताइए क्या हो रहा है। यहां पर हो रहा है कि ऊपर से स्टार्ट कर रही है सी पॉजिटिव, बट नीचे को जा रही है तो एम नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका नीचे से स्टार्ट कर रही है सी नेगेटिव, बट ऊपर जा रही है तो एम पॉजिटिव। नीचे से स्टार्ट कर रही है सी नेगेटिव और नीचे ही जा रही है तो एम नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई। आइए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर मैं इरेज करता हूं इसे। चलिए सुनिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। ये एक लाइन है जो ऊपर से स्टार्ट कर रही है, तो इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, बट क्योंकि ये नीचे जा रही है तो इसका स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। इसका स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं, स्लोप नेगेटिव लेना है तो मैं ले लेता हूं माइनस अल्फा एक्स प्लस सी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो बीटा ले लेता हूं, या सी ले लेता हूं। चलिए सी ले लिखता हूं, है ना, सी लिख लेता हूं, याद रखिए ये बात। तो देखिए सी तो पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो मैंने माइनस लगा दिया है वहां पर। तो याद रखिएगा यहां पर कि अल्फा और सी दोनों ही पॉजिटिव हैं नंबर, क्योंकि आपने स्लोप को नेगेटिव करने के लिए माइनस साइन वहां लगा दिया है। ठीक है, अब आप dv बाई डी एक्स करिए, dv बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ माइनस अल्फा। तो एक्सेलरेशन होता है v टाइम्स dv बाई डी एक्स, v टाइम्स dv बाई डी एक्स। तो v है आपका माइनस अल्फा एक्स प्लस सी, और dv बाई डी एक्स है आपका माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस सी अल्फा। तो अब यहां पर अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो अब स्लोप पॉजिटिव हो गया, इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया, और ये इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। इंटरसेप्ट क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। अब अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगी, बट स्लोप पॉजिटिव है इसलिए जाएगी ऊपर को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, नीचे से स्टार्ट हो गया जाएगा ऊपर को, डी ऑप्शन हो गया बच्चों। आई होप आप समझ गए मैंने क्या किया है। ठीक है, राइट। अल्फा का स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और सी अल्फा, सी भी पॉजिटिव था, अल्फा भी पॉजिटिव, तो माइनस साइन आ गया इसलिए इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या बोल रहा है हमसे। जेई मेन का सवाल है 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन दी फ्लोर 5 मीटर बिलो। तो एक नल है भाई, नल से कतई पानी गिर रहा है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर है, बट अब क्वेश्चन है तो है, क्या करें भाई लोगों। तो टैप से पानी गिर रहा है, ठीक है, टैप से पानी गिर रहा है, ठीक है, ये फ्लोर पे, और फ्लोर कितना नीचे है, 5 मीटर नीचे। ओके, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिरा। फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब छठी ड्रॉप नीचे गिर जाती है। ठीक है, the height at which the fourth drop will be from the ground at an instant when first drop strikes the ground। अच्छा, तो पहले देखिए कितना टाइम लगेगा पहली ड्रॉप को नीचे गिरने में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले टाइम टेकन बाय एनी ड्रॉप, टोटल टाइम तो वही रहेगा, बाय ड्रॉप टू रीच द ग्राउंड। तो फ्री फॉल का केस लेंगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, तो 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू जी 10 इंटू टी स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर 1, तो टाइम लगेगा 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड। तो ड्रॉप्स जो है रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रही हैं, तो हर एक ड्रॉप का रेगुलर इंटरवल 0.2 सेकेंड होगा फिर। ठीक है, जैसे ये पता लगा ड्रॉप्स फॉल एट इंटरवल ऑफ 0.2 सेकेंड्स, तो हर 0.2 सेकंड पे ड्रॉप गिर रही है। तो ठीक है, एक बार सिनारियो देखते हैं कि क्या हुआ होगा, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों। तो 0.2 सेकेंड्स जो है इनका इंटरवल है गिरने का। ठीक है, ओके, तो सुनिए, तो 0.2 सेकेंड, टाइम 0 पे पहली ड्रॉप गिरी होगी, टाइम 0 पे पहली ड्रॉप है। दूसरी ड्रॉप कब गिरी होगी, ये टाइम 0.2 पे गिरी होगी, ये दूसरी ड्रॉप है, पहली ड्रॉप यहां आ गई होगी। ठीक है, फिर तीसरी ड्रॉप कब गिरी होगी, ये थर्ड ड्रॉप है आपकी, ये थर्ड ड्रॉप है, और ये टाइम 0.4 सेकंड पे गिरी होगी।
ये यहाँ पर सेकेंड ड्रॉप तब यहाँ आ गई होगी आपकी, है ना, सेकेंड ड्रॉप आपकी यहाँ आ गई होगी, फर्स्ट ड्रॉप आपकी यहाँ आ गई होगी तब तक। फिर आपकी फोर्थ ड्रॉप गिरी होगी 0.6 सेकेंड पे, 0.6 सेकेंड पे, ठीक है। फिर आपकी थर्ड ड्रॉप यहाँ होगी, सेकेंड ड्रॉप यहाँ होगी, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ होगी। पहले डिस्टेंस वैसे कम होगा, बाद में बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, बट एनीवेज ज़मीन थोड़ा जल्दी बना दी मैंने, ठीक है। अभी ऐसा हुआ है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सुनिए, तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे कब गिरी थी बताइए, हमने अभी निकाला था फर्स्ट ड्रॉप को नीचे ग्राउंड पे गिरने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा ना बच्चों। हमने निकाला था ना कि फर्स्ट ड्रॉप को नीचे गिरने में ये देखिए फिफ्थ ड्रॉप निकलेगी 0.8 पे, सिक्स ड्रॉप निकलेगी 1 पे, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 सेकेंड लगा था पहली ड्रॉप को ग्राउंड पे गिरने में, ओके, ठीक है। तो कह रहे हैं हाइट एट विच फोर्थ ड्रॉप कब होगी, जब फर्स्ट ड्रॉप गिर रही है, ठीक है। तो फोर्थ ड्रॉप निकली कब है, फोर्थ ड्रॉप निकली है 0.6 सेकेंड्स में, 0.6 सेकेंड पे फोर्थ ड्रॉप निकली है। तो और फर्स्ट ड्रॉप ने हिट कब किया है, 1 सेकेंड पे हिट किया है। तो डिफरेंस कितना आया, फिर से पहली ड्रॉप गिर गई, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, चौथी गिरी, पांचवी गिरी, छठी ड्रॉप गिरी। कह रहे हैं फोर्थ ड्रॉप कहां होगी, जब पहली ड्रॉप जमीन को हिट कर रही होगी, ठीक है। पहली ड्रॉप ने जमीन को हिट कब किया होगा, 1 सेकेंड पे। तो उस समय पर फोर्थ ड्रॉप कहां होगी, तो फोर्थ ड्रॉप कब निकली थी, 0.6 सेकेंड पे निकली थी। तो इसका मतलब 0.4 सेकेंड तक उसका फ्री फॉल चला होगा, क्योंकि 0.6 में जब आप 0.4 ऐड करेंगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो जब पहली ड्रॉप जमीन पे गिर रही होगी तो फोर्थ ड्रॉप 0.4 सेकेंड का फ्री फॉल कर चुकी होगी, सही है ना। तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश देख लीजिए, फोर्थ ड्रॉप कम्स आउट एट 0.6 सेकेंड्स एंड फर्स्ट ड्रॉप हिट्स द ग्राउंड, है ना बच्चों, हिट्स द ग्राउंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। सो टाइम इंटरवल जिसमें वो फ्री फॉल हुआ है फोर्थ ड्रॉप का वो 0.4 सेकेंड है। उसमें कितना ट्रैवल किया होगा, हाफ GT स्क्वायर कवर करा होगा। हाफ GT स्क्वायर कितना होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4, है ना। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 5, हाँ। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 0.4 2 इंटू 0.4 0.8 मीटर ट्रैवल किया होगा इसने। तो फोर्थ ड्रॉप 0.8 मीटर नीचे गिरी होगी 0.4 सेकेंड के अंदर। तो जमीन से कितनी हाइट पे होगी, जमीन से 4.2 मीटर की हाइट पे होगी, यही पूछा है। हाँ फर्स्ट, ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है, 4.2 मीटर ऑप्शन में आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, सवाल ये था कि एक एक ड्रॉप करके गिर रही है, 5 मीटर की हाइट है। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि किसी भी एक ड्रॉप को, जो पहली ड्रॉप गिरी होगी, उसे ज़मीन को टच करने में कितनी देर लगेगी। तो उसका आंसर आया 1 सेकेंड। अब हर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे गिर रही है, तो इससे हमें पता लगा कि हर ड्रॉप एक्चुअली में 0.2, क्योंकि पहली ड्रॉप 0 सेकेंड पे निकलती है। तो फिर 0.2 पे, फिर 0.4 पे, 0.6 पे, 0.8 पे, फिर 1 पे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जब पहली ड्रॉप जमीन को हिट कर रही थी तब बताइए फोर्थ ड्रॉप कहाँ थी। तो फोर्थ ड्रॉप क्योंकि 0.6 सेकेंड पे निकली है और पहली ड्रॉप 1 सेकेंड पे जमीन को हिट कर रही है, तो फोर्थ ड्रॉप के पास सिर्फ 0.4 सेकेंड था फ्री फॉल के लिए। 0.4 सेकेंड का फ्री फॉल ट्रैवल किया उसने डिस्टेंस, जमीन से बची हुई हाइट हमने निकाल ली बच्चों। आइए बच्चों सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट है ये बच्चों 4t क्यूब माइनस 3t है, ये 4t क्यूब माइनस 3t, ओके। पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, कब वापस आएगा। तो देखिए x है आपका t कॉमन 4t स्क्वायर माइनस 3। तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में x कोऑर्डिनेट 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए। तो यानी t इंटू 4t स्क्वायर माइनस 3 0 है, यानी या तो t 0 है या फिर 4t स्क्वायर माइनस 3 0 है, यानी t बराबर है आपका √3/2 के, है ना। हाँ √3/2 होता है 0.866। तो 0.866 सेकेंड्स के बाद एक बार टाइम 0 पे वो ओरिजिन पे होगा और 0.866 सेकेंड्स के बाद वो फिर से ओरिजिन पे आएगा बच्चों। तो ए तो बिल्कुल सही है, तो ए तो बिल्कुल सही है। चलिए अब क्या करें, अब बस एक बी और चेक कर लेते हैं। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट तब होता है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उससे पहले हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो रही हो, या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही हो वेलोसिटी। तो टर्निंग पॉइंट वो होता है, टर्निंग पॉइंट का मतलब हमेशा वेलोसिटी 0 होता है।
तो x था आपका 4t क्यूब माइनस 3t, आप डिफ्रेंशिएट करिए dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा आपका 12t स्क्वायर माइनस 3, ये वेलोसिटी है आपकी 12t स्क्वायर माइनस 3। सही लग रहा है बच्चों? ठीक है, और वेलोसिटी जीरो कब आ रही है? तो 12t स्क्वायर जब 3 के बराबर हो गया, t स्क्वायर 1/4 के बराबर हो गया, यहां से टाइम आ गया आपका 1/2 सेकेंड्स। जब टाइम 1/2 सेकेंड्स है तो x कितना होगा, तब x निकालिए, 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 3/2, तो आ गया 4/8 माइनस 3/2, हाफ माइनस 3/2, सॉल्व करके आया -1 मीटर। ठीक है, सॉल्व करके आया -1 मीटर। तो 1 यूनिट अवे बोला है, ये नहीं बोला कि पीछे है या आगे। हाँ, तो ये बात सही है, पार्टिकल 1 यूनिट अवे होगा एट इट्स टर्निंग पॉइंट। बी भी सही है, तो आंसर तो मुझे मिल चुका है कि जब बी तो इसमें है ही नहीं, तो ए बी सी है ना, सी ऑप्शन सही है। फिर से देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। तो देखिए एक बार, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा ही नॉन नेगेटिव है कह रहे हैं। तो वेलोसिटी कितनी है आपकी 12t स्क्वायर माइनस 3, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 12 इंटू 2t, तो 24t। टाइम कभी नेगेटिव नहीं लेंगे हम यहाँ पर, टाइम जीरो से ही मानेंगे मोशन, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा बच्चों। तो सी भी सही है। ठीक है, अब अगर 1 यूनिट सही था तो डी तो सही हो नहीं सकता, ये भी गलत हो गया है ना बच्चों। चलिए, तो क्योंकि पार्टिकल रिटर्न बैक के लिए एक्सेलरेशन नहीं देखा जाता बच्चों, वेलोसिटी देखी जाती है। पार्टिकल टर्न करेगा, इसके लिए वेलोसिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखा आपने कि ये काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन से जेईई मेंस में, नीट वाले बच्चों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि काइनेमैटिक्स की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए नीट में, जाहिर सी बात है। आप देख के घबरा गए कि यार 10 पेपरों में मिला के सिर्फ 7 क्वेश्चन आए। हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था शुरू में 100 घंटे, 3 महीने काइनेमैटिक्स पढ़ा था हमने, या 2 महीने काइनेमैटिक्स पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है, हर चैप्टर की वेटेज आपको अच्छी मिलेगी नीट में, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो एक्चुअली में डबल हो जाती है वेटेज। वहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं, नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। आपको अगला सेशन कल मिलेगा बच्चों, उसमें एनएलएम के क्वेश्चंस डिस्कस किए। एनएलएम के क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हैं, और उसके बाद फिर ऐसे ही रोज़ आपको ये जेईई मेन 2026 की सीरीज़ मिलती रहेगी। साथ साथ में आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट एग्जाम मैंने डाली थी एक वीडियो, उसके अंदर के जो 20 टॉपिक्स हैं उसकी कॉन्सेप्ट वीडियोज़, रिविजन चेकलिस्ट, प्लस उसके जेईई मेन्स के 4-5 सालों के क्वेश्चंस की सीरीज़ और भी स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन के अंदर ही। तो वो मैं बस सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डेड करूँ या लाइव करूँ, तो वो आपके पास और आ जाएगी वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक।